रही है? जल्दी जल्दी हाथ चलाना, चाय बना रही है कि पाए? अरे जल्दी कर ले, तेरा होने वाला मर्द ना कोई आम आदमी नहीं है, बहुत अमीर आदमी है वो। अगर बगैर खाए पिए चला गया ना तो क्या सोचेगा हमारे बारे में? कल को जब ब्याह के उसके घर जाएगी तो क्या मुंह लेके जाएगी तू? जल्दी कर। जी मैं बस ला रही हूँ। और ये क्या, तेरे हाथ पांव क्यों कांप रहे? ये रिश्ता कर रही हूँ तेरा, बेच नहीं रही हूँ तुझे मैं। चेहरे पे ना जरा मुस्कुराहट रख के फिर आई उसके सामने। और खबरदार जो तेरे हाथ पांव कांपे या तेरी आंखों में आंसू है ना, फिर तुझे बताऊंगी मैं अच्छी तरह से। जल्दी कर, उसके पास टाइम नहीं है। अरे शादाब भाई, इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी? आपने तो ना हमें मट्टी में ही गाड़ दिया। अब भाई हम लड़की वाले हैं, कुछ हमें भी तो मौका मिले ना कि हम अपनी बेटी के लिए जहेज या जेवर बना सके। सलमा बहन, आप तो शर्मिंदा कर रही हैं और आप लड़की दे रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है। वरना जेवर और दौलत तो मेरे पास बहुत है। ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप शादाब भाई, अल्लाह ताला आपको और माला माल कर दे। ये लो, रजा भी आ गया। है तो मेरा सौतेला बेटा, मगर मजाल है जो मेरा कोई हुक्म टाल दे। रजा जरा झुक के सलाम करो शादाब भाई को। शाबाश, आ जाओ। रजा, शादाब भाई ना मंगनी और शादी एक साथ करना चाह रहे हैं, इसीलिए तो आज आए हैं। भाई मैं मना कर रहा हूँ कि पहले नायाब बेटी का जहेज जमा कर लेने दो, मगर तुम्हारी माँ है के। अरे आप चुप तो रहें, फिर से दमे का अटैक हो जाएगा आपको। आपको पता है ना, आपको ज्यादा बोलने से खांसी हो जाती है। चुप रहे आप। भाई जब सब कुछ शादाब भाई कर रहे हैं, सारी तैयारियां इन्होंने अपने जिम्मे ले ली हैं, तो हमें इन झमेलों में पड़ने की क्या जरूरत है? भाई हमारी तरफ से तो परसों की तारीख पक्की समझे शादाब भाई आप। हमें तो सिर्फ लड़की रुखसत करनी है, बाकी तो तैयारियां तो आप ही ने करनी है ना। अरे सलमा बहन, आप छोड़ें सब कुछ, बिल्कुल फिक्र न करें, सब मुझ पे छोड़ दी। रजा भाई, रजा भाई, ये सब क्या हो रहा है? तायम्मी ने उस बुड्ढे सेठ को हाँ भी कर दी है। आपने तो कहा था ना आप मुझे बचा लेंगे, तो ये परसों मंगनी और फिर परसों शादी भी हो रही है मेरी। अरे मैं तो कब से इसी कोशिश में लगा हूँ, मुझे क्या पता था कि अम्मा इतनी जल्दी तारीख भी रख देगी। अरे इस बुड्ढे सेठ ने अम्मा की गोद भर दिया ना नोटों से और सोने से, इसलिए ललचा गई है। अब्बा से कुछ उम्मीद थी, लेकिन वो तो हमेशा अम्मा के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। रजा भाई, परसों मेरी शादी हो रही है। तुम फिक्र नहीं करो, इतनी आसानी से नहीं होने दूंगा सब कुछ। अब लगता है मुझे आखिरी रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा।
हो गया मामा? चुशंदा ले रहा हूं ना मैं, अब बार बार कंफर्म करने क्यों आ जाती हैं? ये देखें, आपकी हदायत पे मुकम्मल अमल कर रहा हूं मैं। तुम्हारे दादा इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। अब उन्हें क्या हुआ? अरे हमें जवाब चाहिए तुम्हारा। वही शादी वाला ड्रामा। जोब, ये कोई ड्रामा नहीं है, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है और हम इस जिम्मेदारी से सुबकदोश होना चाहते हैं। कोई तुम्हारे बहाने नहीं चलेंगे अब। मामा देखें, मैं कोई लड़की नहीं हूं जिसकी शादी की उम्र निकले जा रही है। मैं तंग आ गया उस बहस से, आप खुद भी समझो और दादा जान को भी समझा दें। जानते हो तुम्हारी इस हठधर्मी की वजह से हमें कितनी परेशानियों का सामना है? कुछ अंदाजा है तुम्हें कि नहीं? पूरे घर की नींदें उड़ा दी हैं तुमने और तुम अपने ही राग अलापते रहते हो। कोई तुम्हारी मिन्नतें करने अब नहीं आएगा, समझे तुम? नाया, ये लो शादी का जोड़ा। शादी का जोड़ा किस लिए? मैं क्या करूं इसका? तुझे मुझ पे भरोसा है ना? उससे ज्यादा किसी पे भरोसा नहीं है मुझे। हाँ तो बस फिर रात को ये शादी का जोड़ा पहनकर तैयार रहना, ठीक है? हमारे पास सिर्फ आज रात का वक्त है। But why? At least explain me your plan. Why you're doing this? अरे तुझे कितनी बार बोला है मेरे सामने अंग्रेजी मत झाड़ा कर। देख, मुझे पता है तू अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ी, लेकिन ये मत भूल मैं सिर्फ 6ठी पास हूँ। मैं उर्दू से गुजारा कर लूंगा। सॉरी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या कर रहे हैं आप, मुझे बताएं। अरे रजा, अरे कहाँ मर गया? जल्दी आ। अब आ रहा हूँ माँ। कमरे से निकल, जल्दी कर। आया अभी। अरे तुझे माँ की आवाज नहीं आ रही क्या? देख, रात तक ये जोड़ा पहनकर तैयार रहना, ठीक है? आगे क्या करना है मैं तुझे आकर बताऊंगा। मैं जरा अम्मा से जान छुड़ा के आता हूँ। हाँ, जो कह रहा हूँ वो करना, ठीक है? तुम्हारे हो या हम खुद तुम्हारे पास आए? जी दादाजान, आपने बुलाया था? ज़ेब, हमने तुम्हारी शादी का फैसला कर लिया। दादाजान, मेरा फैसला पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। हमने तुमसे पूछा तो नहीं, अपना फैसला सुनाया है तुम्हें। 2 साल से बड़े होने के नाते हम तुम्हारी पसंद नापसंद का इंतजार कर रहे हैं। तुम तो सीरियस ही नहीं। तुम्हारी मम्मा हार्ट पेशेंट है, इस गम में मरी जा रही है। ये देखो, ये कितनी तस्वीरें जमा की हैं उसने, मगर तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है। किसी एक तस्वीर पर नजर डालने की जहमत नहीं की तुमने। सारे खानदान की लड़कियों को ठुकरा दिया है। आखिर क्या क्या मसला क्या है तुम्हारा? दादाजान, अगर आप मेरी शादी के लिए मुझे फोर्स नहीं करेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूं, अपना फैसला सुना रहा हूं। चलो ये देखो, ये तस्वीरें, इनमें से कोई एक लड़की पसंद कर लो, वरना फिर हम पसंद करके तुम्हारी शादी कर देंगे।
फिर गिला ना करना हमने तो। अगर आप लोगों का यही फैसला है तो फिर जिसे चाहे मेरे गले की घंटी बना दे, मुझे तस्वीरें देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात आप लोग भी सुन लें, वो लड़की इस घर की बहू तो बन जाएगी, लेकिन मैं कभी उसे अपनी बीवी नहीं मानूंगा। किस कदर बेहूदगी है। इकलौता समझ के लाड प्यार दिया मैंने इसे, और ये हमारी भी नहीं सुनता आप। कदम